हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आप लोगों ने मेंसुरेशन का पार्ट 4 देखा होगा, जिसमें मैंने आप लोगों को वर्ग से रिलेटेड प्रमुख सूत्र और वर्ग से रिलेटेड प्रमुख नियम बताए थे। तो जिन बच्चों ने उस पार्ट को नहीं भी देखा है तो उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उसको देख लेंगे। ठीक है, तो प्रमुख सूत्र और प्रमुख नियम तो आप लोगों ने देख ही लिए। आज मैं उन प्रमुख नियमों यानी कि वर्ग के प्रमुख नियमों और उससे संबंधित महत्वपूर्ण सूत्रों की सहायता से आज मैं जो आप लोगों को वर्ग के कुछ प्रमुख सवाल कराऊंगा। ठीक है, यानी कि वर्ग से स्क्वायर से रिलेटेड कुछ सवाल कराऊंगा। ठीक है, जिसमें मैं कुछ सवाल डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से भी कराऊंगा और कुछ प्रमुख सूत्रों के माध्यम से बिल्कुल शॉर्ट तरीके से सवालों को कराऊंगा। ठीक है, तो समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं वर्ग से रिलेटेड प्रमुख सवाल। ठीक, तो दोस्तों सवालों के क्रम में देखते हैं पहला और दूसरा सवाल। सबसे पहले देखेंगे पहला सवाल। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है तो उसके विकर्ण की माप हमसे पूछी है। तो दोस्तों मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में यह बताया था कि किसी भी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो उसके विकर्ण के वर्ग का आधा होता है। ठीक है, तो उसी फार्मूले का यूज करते हुए इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया था? किसी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, किसी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो आधा होता है किसका? उसके विकर्ण। मान लेते हैं विकर्ण डी है तो उसके विकर्ण के वर्ग का। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके इस सवाल को हल करेंगे। तो क्षेत्रफल हमारा कितना दे रखा है? क्षेत्रफल हमारा 256 दे रखा है, इसको यहाँ 256 रखेंगे। विकर्ण की माप हमसे पूछी है, विकर्ण हमने डी मान लिया तो 1/2 गुणा डी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको उठा के 2 को उठा के इधर ले आएंगे तो 2 गुणा 256 बराबर डी स्क्वायर। कितना हो गया? डी स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर हटा दें तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि डी पर से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो इसका वर्गमूल कितना हो गया? इसका वर्गमूल 16 हो गया। 2 को अंदर ही रहने देंगे तो 16√2 बराबर डी, यानी कि डी की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई? 16√2 आ गई। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखेंगे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है तो उनकी परिमापों का अनुपात हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि दो वर्गों की पैरामीटर यानी कि परिमापों का जो अनुपात होता है वो उनके क्षेत्रफल के वर्गमूल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो उसी फार्मूले का यानी कि इसी सूत्र का, इसी नियम का उपयोग करते हुए इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है? दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, यानी कि ये जो हम अगर क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल A1 ले लें और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल A2 ले लें तो A1 अनुपात A2 कितना दे रखा है हमें? 9:1 दे रखा है। कितना दे रखा है? 9:1। ठीक, और हमसे दो वर्गों की पैरामीटर यानी कि परिमापों का अनुपात पूछा है, तो एक वर्ग की भी पैरामीटर यानी परिमाप हमने P1 ले ली और दूसरे वर्ग की परिमाप यानी कि पैरामीटर हमने क्या ले ली? P2 ले ली। तो इसका अनुपात हमको निकालना है। तो चूंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो पैरामीटर यानी कि जो परिमापों का जो अनुपात होता है P1 अनुपात जो P2 होगा, दो वर्गों की परिमापों का जो अनुपात होगा वो उनके क्षेत्रफलों के वर्गमूल के अनुपात के बराबर होगा। तो क्षेत्रफल A1 अनुपात क्षेत्रफल A2 यानी कि दो वर्गों की परिमापों का जो अनुपात होगा वो उनके क्षेत्रफलों के वर्गमूल के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो इसी नियम का उपयोग करते हुए इसको हल करेंगे। A1 की वैल्यू हम 9 रख देंगे और A2 की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 1 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ P1 अनुपात P2 बराबर A1 की जगह क्या रख देंगे? A1 की जगह हम 9 रख देंगे और A2 की जगह 1 रख देंगे। तो A1 की जगह 9 आ गया, अनुपात A2 की जगह 1 आ गया। ठीक है, तो P1 अनुपात P2
की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P1 अनुपात P2 की वैल्यू आ जाएगी 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा और 1 का अंडर रूट 1 हो जाएगा, यानी कि 3 अनुपात 1 होगा। यानी कि दो वर्गों की परिमापों का अनुपात कितना हो जाएगा, 3 अनुपात 1 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखेंगे तीसरा और चौथा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है कि यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दे तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। यानी कि किसी भी वर्ग के विकर्ण को जब हम दुगना कर दें, तिगुना कर दें, 4 गुना कर दें, तब उसका क्षेत्रफल कितना कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में बताया था कि किसी भी वर्ग के विकर्ण को अगर हम n गुना कर देते हैं, किसी वर्ग के विकर्ण को हम n गुना कर देते हैं, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो n² गुना हो जाएगा। ठीक है, जब विकर्ण को हम n गुना कर रहे थे तब क्षेत्रफल कितना हो रहा था, n² हो रहा था। तो यहाँ पर दुगना हो रहा है, तो इसका मतलब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर का मतलब 2 दूनी 4, यानी कि क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर किसी वर्ग का विकर्ण अगर हम दुगना कर रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, 2 का वर्ग, यानी कि 2 दूनी 4 गुना हो जाएगा। ठीक, तो इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखेंगे चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है, यदि वर्ग के प्रत्येक भुजा आधी कर दें तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो देखिए जो नियम विकर्ण के लिए बताया था मैंने, वही नियम जो है भुजा के लिए भी है। यानी कि विकर्ण को हम n गुना कर रहे थे तब क्षेत्रफल n² हो रहा था। ठीक है, तो इसी प्रकार जब हम भुजा को भी n गुना करेंगे तब भी क्षेत्रफल जो है n² गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे वर्ग की प्रत्येक भुजा आधी कर दे, तो आधी का मतलब 1/2 कर दे, आधी का मतलब 1/2 कर दे, तो इसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर गुना हो जाएगा। तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/4। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे वर्ग को आधा करने पर उसका जो क्षेत्रफल है वो कितने गुना हो जाएगा, 1/4 गुना होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं पांचवा और छठा सवाल। पांचवा सवाल क्या है, पांचवा सवाल है कि एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो वर्ग के अंतःवृत्त का मतलब वर्ग का इन सर्किल और परिवृत्त का मतलब वर्ग का सरकम सर्किल। ठीक है, तो देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, और ये बात मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में भी बताई थी, किसी भी वर्ग के परिवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो उसी वर्ग के अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का दुगना होता है। ठीक है, तो किसी वृत्त के परिवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसी वर्ग के अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का दुगना होता है। तो यहाँ पर जो हमसे पूछा क्या है, अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हम जानते हैं कि जो परिवृत्त का क्षेत्रफल होता है, यानी कि परिवृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का दुगना, अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का कितना गुना होता है, दुगना होता है। ठीक है, तो जब इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच अनुपात कितना हो जाएगा, यानी कि जब ये परिवृत्त के क्षेत्रफल जो होता है अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का दुगना होता है, इसका मतलब अगर अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 1 ले लें तो परिवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का जो परिवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का दुगना होता है। तो अगर हम अंतःवृत्त के क्षेत्रफल को 1 ले लें तो परिवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तब अनुपात दोनों में क्या हो जाएगा, अनुपात दोनों में 2:1 होगा। ठीक है, हमसे पूछा है अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल अगर हम 1 ले लें तो परिवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब दोनों में अनुपात कितना आ जाएगा, 1:2। तो पहला वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं छठा सवाल। छठा सवाल क्या है कि एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। यानी कि एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा उसी वर्ग के परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। तो जैसे परिवृत्त के क्षेत्रफल जो होता है
वो अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का दुगना होता है, इसी प्रकार किसी वर्ग के परिवर्त की जो त्रिज्या होती है वो उसी वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या का √2 गुना होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या हम 1 ले लें तो परिवर्त की त्रिज्या जो होगी वो अंतःवृत्त की त्रिज्या की √2 गुना हो जाएगी, यानी कि इसकी त्रिज्या √2 हो जाएगी। तो इसका मतलब अंतःवृत्त और परिवर्त की त्रिज्या का अनुपात कितना आ जाएगा, 1:√2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको केवल 2 नियम इस सवाल में याद रखने हैं कि किसी भी वर्ग के परिवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसी वर्ग के अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का दुगना होता है, तथा किसी वर्ग के परिवर्त की जो त्रिज्या होती है वो उसी वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या का √2 गुना होती है। तो साथियों, आप लोगों को आज जो मैं सवाल करा रहा हूँ वो अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, और जिन छात्रों ने जो पिछला वीडियो देखा होगा वर्ग से रिलेटेड सूत्रों का और नियमों का, तो उन्हें तो ये सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। इसलिए जिन छात्रों ने इससे पिछला वाला वीडियो नहीं देखा वो जाकर देख लें, उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं 7वां और 8वां सवाल। 7वां सवाल क्या है कि एक वर्ग तथा उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए एक वर्ग तथा उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जैसे कोई ये वर्ग है, ये कोई वर्ग है, ठीक है, और ये इसका विकर्ण है, ये इसका क्या है, विकर्ण है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि ये जो वर्ग दे रखा है, ये जो वर्ग दे रखा है इसका क्षेत्रफल और इसी वर्ग का जो विकर्ण है, इस विकर्ण पर बना वर्ग। तो इस विकर्ण पर बना वर्ग का मतलब इस विकर्ण को ही उस वर्ग की भुजा माना जाएगा, यानी कि इस विकर्ण को ही वर्ग की भुजा मानकर एक वर्ग और खींच लिया इस टाइप से। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल और इस विकर्ण को भुजा मानकर जो वर्ग खींचा गया है इसके क्षेत्रफलों का अनुपात हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए इसका अनुपात निकालने के लिए हमें कोई जो है किसी फार्मूले का यूज नहीं करना है, सिर्फ एक नियम याद रखना है। क्या नियम है, नियम यह है कि किसी भी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो उसके विकर्ण की भुजा को, उसके विकर्ण की भुजा को या उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो उस वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना होता है। यानी कि अगर मैं इस वर्ग का क्षेत्रफल 1 मान लूं तो इसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल जो है 2 हो जाएगा। दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल जो है कुछ नियमों को याद रखने से ही हो जाते हैं। ठीक, अब देखते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या का क्षेत्रफल बताओ। इन्होंने सवाल को थोड़ा सा अधूरा कर दिया। अधिकतम त्रिज्या के वृत्त, अधिकतम त्रिज्या यहाँ पर यह आएगा, अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का, अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए अंतर्गत का है हमसे, तो अंतर्गत का मतलब वर्ग के अंदर यानी कि अंतःवृत्त। तो देखिए, तो किसी भी वर्ग के अंतर्गत यानी कि अंतःवृत्त, पहले अधिकतम त्रिज्या का कौन सा वृत्त खींचा जाएगा, जिसका व्यास, अधिकतम त्रिज्या वाला वृत्त कौन सा होगा, जिसका व्यास जो है वर्ग की भुजा के बराबर होगा। ठीक है, तो उसी वृत्त का, उसी अंतःवृत्त का व्यास वर्ग की भुजा के बराबर होगा जो इन भुजाओं को टच करता हुआ सीधे सीधे जाएगा। ठीक है, तो इसके व्यास कितना हो जाएगा, इस अंतःवृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, हमको वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग। तो इस वर्ग की भुजा हमको 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अधिकतम त्रिज्या वाला वृत्त कौन सा हो जाएगा, जिसका व्यास वर्ग की भुजा के बराबर होगा।
तो ठीक है, तो जब इसका व्यास जो इस वृत्त का व्यास जो है इसकी भुजा के बराबर हो गया तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या इस भुजा की आधी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, आधी। तो r बराबर कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो अधिकतम त्रिज्या वाला वृत्त कौन सा होगा, 7 सेंटीमीटर वाला वृत्त होगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल जो आ जाएगा जिसकी त्रिज्या 7 है, तो पाई r स्क्वायर यानी कि 22/7 गुणे r की जगह क्या रखेंगे, 7, यानी कि 7 गुणे 7। ठीक है, तो यहाँ से 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14 की 4, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि 154 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखते हैं नवा सवाल। नवा सवाल क्या है, नवा सवाल है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दुगना हो। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि सवाल हमसे पूछा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण जो है वो दूसरे वर्ग के विकर्ण का दुगना दिया है। ठीक है, तो मैंने जो नियम बताए थे उन्हीं नियमों पर आधारित ये सवाल है और सेकंड में हो जाएगा। कैसे, देखिए जैसे दो वर्ग ले लिए हमने, एक वर्ग हमारा ये है और एक वर्ग ये है, ये हमारा पहला वर्ग मान लेते हैं, इसको दूसरा वर्ग मान लेते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा वाले वर्ग का हमने विकर्ण ए ले लिया क्योंकि हमें दे रखा है कि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दुगना है, तो दूसरे वाले विकर्ण को हमने ए ले लिया। ठीक है, जब दूसरे वाले को ए ले लिया तो इसका विकर्ण पहले वाले का कितना होगा, इसका दुगना, यानी कि ये 2a हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं इसका क्षेत्रफल ए ले लेता हूँ, इसका क्षेत्रफल दूसरा वाले का क्षेत्रफल ए ले लेता हूँ, तब इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो मैंने बताया था कि किसी भी वर्ग का विकर्ण को जब हम n गुना करते हैं तो उसका क्षेत्रफल n² गुना हो जाता है। ठीक है, यही तो बताया था कि किसी वर्ग का विकर्ण अगर हम n गुना करते हैं तो उसका क्षेत्रफल n² गुना हो जाता है। तो यहाँ पर हमने इस विकर्ण को दुगुना कर दिया है, तो इसका मतलब ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, दो का स्क्वायर, यानी कि दुगुना का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का मतलब 4 गुना होगा। तो क्षेत्रफल यहाँ पर a है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे बस क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, अनुपात यहाँ पे निकल के आ गया, a से a कट जाएगा, यानी कि अनुपात हो जाएगा 4:1, यानी कि विकर्ण को दुगना करने पर दोनों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो 4:1 होगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब देखते हैं 10वां और 11वां सवाल। 10वां सवाल क्या है, 10वां सवाल है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है, तो इन वर्गों की परिमापों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो हमें दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया है और उनकी परिमापों का अनुपात हमसे पूछ लिया है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए एक नियम है, उसको याद रखेंगे, इससे उससे ये सवाल सेकंड में हो जाएगा। क्या नियम है कि किन्हीं दो वर्गों की परिमापों का जो अनुपात होता है, किन्हीं दो वर्गों की परिमापों का जो अनुपात होता है, मान लेते हैं कि दो वर्ग हैं जिनके क्षेत्रफल a1 व a2 है, यानी a2 क्या है, क्षेत्रफल। दो वर्ग हैं जिनका क्षेत्रफल क्या है, वो a1 और a2 है। परिमाप कितनी है, परिमाप हम ले लेते हैं p1 व p2। ठीक है, इन क्षेत्रफल और परिमाप में हमारा क्या संबंध आएगा, संबंध ये होगा अनुपात में p1 अनुपात p2, यानी कि पहले और दूसरे वर्ग की जो परिमापों का जो अनुपात होगा वो उनके क्षेत्रफलों के वर्गमूल के अनुपात के बराबर होगा, यानी कि √a1 अनुपात √a2, यानी कि दो वर्गों की परिमापों का जो अनुपात होगा वो उनके क्षेत्रफल के वर्गमूल के अनुपात के बराबर होगा। तो इस संबंध को, इस रिलेशन को याद रखेंगे, जिससे जब भी इस टाइप का सवाल आएगा इसको डायरेक्ट इस रिलेशन का उपयोग करके सेकंड में सवाल को उड़ा देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल हो गया। तो
पहले वर्ग की परिमाप P1 और दूसरे वर्ग की परिमाप P2 का अनुपात कितना हो जाएगा, A1 की जगह क्या रखेंगे 1, क्योंकि ये इसका क्षेत्रफलों का अनुपात है तो इसको A1 ले लेंगे, इसको A2 ले लेंगे। तो A1 की जगह 1 ले लिया, अनुपात A2 की जगह 2 ले लिया। तो देखिए P1 अनुपात P2 कितना हो जाएगा, P1 अनुपात P2 हो जाएगा हमारा √1 का मतलब 1 और √2 इसको ऐसे ही रख देंगे। तो परिमापों का अनुपात कितना आ जाएगा, 1 अनुपात √2। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो इस तरीके से हमको ये रिलेशन जो है याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं 11वां सवाल। 11वां सवाल क्या है, एक वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो इस वर्ग के अंतःवृत्त का मतलब इन सर्किल, वर्ग स्क्वायर ऑफ इन सर्किल का एरिया पूछा है, यानी कि इन सर्किल का क्षेत्रफल पूछा है। ठीक, तो देखिए वर्ग के जब हमको भुजा दे रखी है तो किसी भी वर्ग के अंतःवृत्त यानी कि इन सर्किल की त्रिज्या कितनी होती है, उस वर्ग की भुजा की आधी होती है। ठीक है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे सीधे सीधे। अंतःवृत्त यानी कि इन सर्किल की रेडियस यानी कि त्रिज्या r बराबर कितनी हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर हो जाएगी उस वर्ग की भुजा के आधी। तो 14 की आधी कितनी हो जाएगी, 7। ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई, तो इसका क्षेत्रफल अब आसानी से निकाल लेंगे πr² से, क्योंकि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr², और पाई की वैल्यू 22/7 गुणा त्रिज्या हमारी 7 हो गई, यानी कि 7 × 7, 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14 की 4, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि 154 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखते हैं 12वां और 13वां सवाल। 12वां सवाल क्या है, 12वां सवाल है कि एक वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है, यानी कि किसी वर्ग की भुजा हमको कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इस वर्ग के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि परिवृत्त का मतलब सर्कम सर्किल का, यानी कि स्क्वायर ऑफ सर्कम सर्किल का क्षेत्रफल निकालना होगा, जबकि वर्ग की भुजा हमको कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, हम जानते हैं कि वर्ग के सर्कम सर्किल की जो त्रिज्या होती है, यानी कि जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है, अगर हमको परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले परिवृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे। तो परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, परिवृत्त की त्रिज्या होगी, मैंने इससे पिछले वीडियो में बताया था कि परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, परिवृत्त की त्रिज्या होती है बराबर भुजा बटे √2, भुजा बटे √2। किसकी भुजा, वर्ग की भुजा बटे √2। तो यहाँ पर वर्ग की भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, तो 7 बटे √2 हो जाएगा, कितना, 7 बटे √2। तो परिवृत्त यानी कि सर्कम सर्किल की त्रिज्या कितनी आ गई, 7 बटे √2। अब हम सर्कम सर्किल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसका मतलब परिवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, परिवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। तो पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 22/7, और r की वैल्यू कितनी है, 7 बटे √2। तो πr² है, तो r² का मतलब इस त्रिज्या की 2 बार गुणा, यानी कि 7 बटे √2 गुणा 7 बटे √2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए √2 और √2 को काट दे हम, तो √2 और √2 की गुणा कितनी आएगी, 2 आएगी, और 2 को काट दिया हमने, और 2 11 22 कट गया, 7 से ये वाला 7 कट गया, तो 11 7 बराबर 77 आ गया, यानी कि 77 वर्ग सेंटीमीटर जो है इस परिवृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब देखेंगे 13वां सवाल। 13वां क्या है कि यदि किसी वर्ग के अंतःवृत्त यानी कि इन सर्किल की त्रिज्या 7√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग के परिवृत्त यानी कि सर्कम सर्किल का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, ये भी सवाल बहुत आसान है। हमको अंतःवृत्त की त्रिज्या दे दी और परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछ लिया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि परिवृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक है, अब परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, चूंकि अंतःवृत्त की त्रिज्या हमको दे रखी है, तो इसकी सहायता से परिवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो अंतःवृत्त की त्रिज्या का √2 गुना होती है। ठीक है, तो इसलिए परिवृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी,
परिवृत्त की त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी? परिवृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं हम, कैपिटल आर ले लेते हैं, वो अंतःवृत्त की त्रिज्या का √2 गुना होती है। तो अगर हम अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर ले लें तो √2 गुना आर, ठीक है, तो बराबर √2 गुना 7√2, 7√2। अब √2 की गुणा हो गई तो √2 की गुणा 2 और 7 14, यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या आर कितनी आ गई? 14 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो जब हमको परिवृत्त की त्रिज्या पता चल गई, अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ए बराबर पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर, तो पाई की जगह 22/7 रखा और 14 की 2 बार गुणा, क्योंकि परिवृत्त की त्रिज्या कितनी है? 14 गुणा 14, ठीक है। तो 7 दूनी 14, ये तो कट गया। अब कितनी बार चला जाएगा? देखिए 22 दूनी 44, तो बराबर 44 गुणा 14 हो गया, यानी कि 14 चौक 56 की 6, 14 चौक 56 की 6, 5 हासिल हो गया, 14 चौक 56 और 5 61, यानी कि 616 वर्ग सेंटीमीटर परिवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखते हैं 14वां सवाल, यानी कि इस वीडियो का अंतिम सवाल, ठीक। सवाल क्या है? सवाल है किसी वर्ग का विकर्ण 4√6 सेंटीमीटर है, एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल, एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब एक दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 6 गुना हो तो बड़े वर्ग का विकर्ण होगा, यानी कि हमसे बड़े वर्ग का यानी कि दूसरे वर्ग का विकर्ण हमसे पूछा है। तो इस सवाल को हम बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। क्या तरीका है? तरीका यह है कि जैसे हमको क्या दे रखा है, किसी वर्ग का विकर्ण 4√6 है, एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 6 गुना है, तो बड़े वर्ग का विकर्ण हमसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं ये पहला वर्ग है, ये क्या है? पहला वर्ग, ठीक है, और ये हमारा है दूसरा वाला वर्ग, यानी कि एक अन्य वर्ग है। ये वाला दूसरा वाला वर्ग जो है एक अन्य वर्ग है, ठीक है। तो इस पहले वाले वर्ग का हमको विकर्ण कितना दे रखा है? 4√6, यानी कि इसका जो विकर्ण दे रखा है, इसका विकर्ण, इस वाले वर्ग का विकर्ण कितना दे रखा है? 4√6 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमसे इस वाले वर्ग का विकर्ण पूछा है, इस वाले वर्ग का विकर्ण पूछा है, एक अन्य वर्ग का विकर्ण पूछा है, ठीक। अब हमसे कहा है कि एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 6 गुना है, यानी कि जो एक अन्य यानी कि जो दूसरा वाला वर्ग है, इसका जो क्षेत्रफल है वो पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल का 6 गुना है। अगर मैं इसका क्षेत्रफल a ले लेता हूं तो इसका सेकंड वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6 गुना, यानी कि 6a हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे कि जो मैंने नियम बताया था, क्या नियम बताया था कि किसी भी वर्ग, देखिए ये नियम बताया था मैंने कि किसी भी वर्ग का विकर्ण, किसी भी वर्ग का विकर्ण अगर हम n गुना करते हैं, किसी भी वर्ग का विकर्ण n गुना करते हैं तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाता है? तब क्षेत्रफल n² गुना हो जाता है, ठीक है। किसी वर्ग के विकर्ण को n गुना करते हैं तो क्षेत्रफल n² गुना होता है। ठीक उसी प्रकार अगर किसी वर्ग का क्षेत्रफल, अगर किसी वर्ग का क्षेत्रफल हम n गुना कर देते हैं, किसी वर्ग का क्षेत्रफल n गुना कर देते हैं, तब उसका जो विकर्ण हो जाता है वो विकर्ण कितना गुना हो जाता है? तब उसका विकर्ण √n गुना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि विकर्ण n गुना होने पर क्षेत्रफल n² गुना हो जाता है और क्षेत्रफल n गुना करने पर उसका विकर्ण जो है कितना हो जाता है? √n गुना हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर क्षेत्रफल, इस पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल a था, दूसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल इसका 6 गुना हो गया, और पहले वाले वर्ग का जब विकर्ण 4√6 है तो इस वाले वर्ग का जो विकर्ण कितना हो जाएगा? जब क्षेत्रफल 6 गुना है तो विकर्ण कितना हो जाएगा? इस वाले विकर्ण का, यानी कि इस वाले विकर्ण का √6 गुना हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्षेत्रफल 6 गुना हो गया तो विकर्ण कितना हो जाएगा? √6 गुना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका विकर्ण कितना आ जाएगा? 4√6 गुना इस वाले विकर्ण का √6 गुना, ठीक। तो यहाँ पर 6 √6 से √रूट कट गया,
यहाँ पर केवल √6 और √6 की गुणा 6 आ गई, यानी कि 4 गुणा 6, 4 6 24 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो बड़े वाले वर्ग का विकर्ण आ गया वो कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो आज हुए हैं 14 सवाल हुए हैं, और इन 14 सवाल जो है जितने भी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में नियम बताए थे वर्ग के और सूत्र बताए थे, उन्हीं नियमों पर आधारित ये सभी सवाल थे। और जिन बच्चों ने उन नियमों को यानी कि इससे पहले वाली वीडियो को देखा होगा तो उन्हें आज के वीडियो में जो ये सवाल जो है बिल्कुल हलवा लगे होंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख लेंगे, उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो यानी कि आज मैंने जो है वर्क से रिलेटेड जितने भी सवाल थे, सूत्र थे, शॉर्ट फार्मूले थे, इससे पहले वाली वीडियो और इस वाली वीडियो में सब मिलाकर मैंने बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है मेंसुरेशन की किसी अन्य टॉपिक पर लेके आऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ यानी कि मेंसुरेशन के अन्य टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।